यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। अखिलेश यादव ने घोषणा की है, सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए की मदद दी जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख के समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का संकल्प जताया है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि भाजपा पैसे देकर अपना पसंद की फिल्में बनवा रही है। बाबा पर मौत भारी बवाल। बाबा की मृत्यु के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर कुल 4 मुकदमे दर्ज किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलती मिनी ट्रेलर बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए यात्रियों ने चीख पुकार के बीच बस कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना मिलते ही राहत कार्यों को शुरू किया गया। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए प्रतीक्षा है। प्रदेश में योगी सरकार से ब्राह्मण वर्ग के कथित नाराजगी चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है। विपक्ष दल इस असंतोष को लाभ उठाकर ब्राह्मणों को अपने पाले करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। क्या यह नाराजगी आने वाले चुनावों के लिए सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी? कोरोना और बर्ड फ्लू के बाद अब एक नए खतरनाक बुखार कहर बढ़ रहा है। यह बीमारी सीधे दिमाग और असर करती है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। विशेषज्ञों ने इस संक्रमण के लक्षणों को पहचान कर तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय रेल में सहायक लोको पायलट एएलपी के 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने जा रही है। रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है। राशि पर नाबालिग हिंदू किशोरी धर्मांतरण का आरोप, बुर्का पहनने और सलाम करने के लिए किया विवश। इस घटना के स्थानीय इलाकों में तनाव और चिंता पैदा कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भोले बाबा के एक्सीडेंट मामले में घायल ट्रक ड्राइवर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाबा के निधन के बाद अब प्रशासन उनके गौशाला की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार कर रहा। शासन यह निश्चित करेगा कि बाबा द्वारा संचालित गौशाला में गांव की देखभाल सुचारू रूप से चलती रहे। रेल से कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स नियमों का महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। इन नए नियमों के कारण हाथ में आने वाले सैलरी और पीएफ की योगदान में सीधा असर पड़ सकता है। टैक्स व्यवस्था को और इन बदलाव को समझना नौकरीपेश लोगों के लिए वित्त प्लानिंग के लिहाज से बेहद जरूरी है। मथुरा में कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा रुख अपनाते हुए दोषियों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि परखा वाले बाबा के मामले की किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब उतनी जमीन पेड़ होंगे जितनी जमीन पर वर्तमान आबादी निवासी करती है। सरकार का लक्ष्य यूपी के हरित क्षेत्र में तेजी से बढ़ाकर परिस्थितियों को संतुलन का और अधिक मजबूत करना है। ई सेवाओं को जारी रखने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अब बायोमेट्रिक की केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनकी गैस बुकिंग और सब्सिडी सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। किसी भी प्रकार के गैस संकट या बुकिंग में परेशानी से बचने के लिए तुरंत अपने नजदीकी गैस एजेंसी जाकर आधार प्रमाणित पूरा करें। योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण विभाग व जमीनी स्तर पर उतरते हुए प्रदेश की नदियों को कायाकल्प का काम तेजी से शुरू हो गया है। जल प्रबंधन की चुनौतियों को भविष्य और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक विशेष वाटर सेमिनार आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती नदियों को नया जीवन देना और राज्य के जल स्तर पर बेहतर बनाना है।
सीएम योगी का बड़ा फैसला, गौ रक्षक और गौ आश्रयों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाले लोगों को सरकार सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक के निर्देश दिए कि गौशालाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में गौ वंश सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना है। एक बहू ने अपने किराएदार राजद शर्मा के साथ मिलकर अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बहू रंजना और किराएदार के बीच अवैध संबंध थे, जिसमें सास बदकर बन रही थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.48 करोड़ की लागत से 6 नई सड़कों का निर्माण कराएगी। परियोजनाओं को गति देने के लिए 44.27 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस सड़कों के बनने के स्थानीय कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, लोगों को आवागमन आसान होगा। कुशेल सांड ने भारी भरकम ट्रैक्टर को टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सांड की ताकत का यह हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानवर के इस आक्रामक रूप से और बुल पावर को देखकर लोग सन्न रह गए हैं। वाराणसी के यूपी कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मंजीत चौहान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंजीत चौहान की गिरफ्तारी होते ही इस मामले के जुड़े अन्य लोगों को साजिश की परतों से पर्दा हटा शुरू हो गया है। कॉलेज परिसर में हुई इस सरेआम गोलीबारी की घटना के बाद अब छात्रों के स्थानीय लोगों के काफी रोष और डर का माहौल है। दोस्तों में भारतीय नर्सों की भारी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग पाठ्यक्रम में बदलाव के निर्देश दिया है। अब नर्सिंग के छात्रों को कोर्स के दौरान ही विदेश भाषाएं सिखाई जाएंगी, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने से आसानी हो। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं के लिए बेसिक स्तर पर रोजगार के नए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है। प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी राजनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी का मुख्य फोकस जमीन स्तर पर संगठन और मजबूत करने को कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाने पर है। के अनुसार सपा नेता आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए नए समीकरण पर काम कर रहे हैं। पाल हत्याकांड के चार्जशीट में अतीक अहमद के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के संबंध का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अतीक ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा पर गिराए गए हथियारों को मंगवाता था, जिसका इस्तेमाल हथियारों को दहशत फैलाने में किया जाता था। चार्जशीट में यह सामने आया कि अतीक गिरोह जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार में शामिल था। हालांकि इस मामले में पहले कभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। से कानपुर जाते समय चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से दरोगा सरोज बली गिर पड़े। गिरने के कारण सिर पे गंभीर चोट आई, जिससे कि उनके मौके पर ही तड़पकर मौत दम तोड़ दिया। पुलिस विभाग ने इस आकस्मिक दुर्घटना से शोक की लहर और सुरक्षा को लेकर सतर्कता की अपील की गई है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने परिवार के साथ पवित्र गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। राष्ट्रपति ने 21 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा गोल काल के जरिए पूरी की। यात्रा के सफल करने पर उन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। परिक्रमा के बाद उन्होंने गिरिराज जी के दर्शन किए और विधि पूजन से पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों को निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इस भव्य एयरपोर्ट को आधिकारिक उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने और सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लेने के लिए सीएम एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे। सिपाही ने दुष्कर्म पीड़ित से अश्लील बातें और उसकी अभिनंदनजनक तस्वीर मांगी। मांग पूरी न करने पर सिपाही ने पीड़ित को जेल भेजने की धमकी दे दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परी कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है।